हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद भाई लोग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ भाई बहुत ही बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि हमने इस गुरुकुला प्लेटफॉर्म पर आपसे वादा किया था कि हम पूरी मेहनत से आपको पढ़ाएंगे और इस संपूर्ण जीएस का कोर्स यूट्यूब पर इस गुरुकुलम प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक डिलीवर करेंगे। तो हम इस महारथी बैच में हैं और महारथी बैच में लगभग ऑलमोस्ट हम 70% पॉलिटी को कंप्लीट कर चुके हैं और जो 30% पॉलिटी है उसका सिलेबस हम धीरे धीरे कंप्लीट करने वाले हैं। हमने वादा किया था कि हम जीएस को बिल्कुल फ्री में आपके लिए बैच लाएंगे, तो हमने ये वादा आपका पूरा किया। ये महारथी बैच हम लाए आपकी जीएस की समस्या को देखते हुए। हम यूट्यूब पर फ्री में जीएस का बैच लाए महारथी, और हमने पॉलिटी भी कंप्लीट लगभग होने वाली है। ठीक है, तो भाई हम स्थानीय शासन पे हैं आज। पहले एक क्लास में ले चुका हूँ स्थानीय शासन की, तो आज स्थानीय शासन के बारे में और जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्थानीय शासन डालते हैं। स्थानीय शासन, स्थानीय शासन, स्थानीय शासन लोकल गवर्नेंस कहते हैं। कुछ आधा मैंने पढ़ा दिया आपको पहली क्लास में, और बाकी जो शेष है तो वो आज आपके बीच डिस्कस करने वाला हूँ। स्थानीय शासन में मैंने बताया आपको, एक ग्रामीण होता है और दूसरा शहरी होता है। ग्रामीण ग्रामीण और दूसरा होता है भाई शहरी। ग्रामीण होता है, शहरी होता है। ग्रामीण शासन और दूसरा आपका शहरी शासन। ठीक है, स्थानीय शासन के अंतर्गत एक ग्रामीण शासन होता है और एक शहरी शासन होता है। ग्रामीण में हम पंचायत के बारे में पढ़ते हैं, ग्रामीण शासन में हम पंचायत के बारे में पढ़ते हैं। पंचायत, हम ग्रामीण शासन में पंचायत के बारे में पढ़ते हैं। पंचायत हमारे संविधान के कौन से भाग में है? तो पंचायत हमारे संविधान के भाग 9 में है। एक मिनट साथियों, भाग 9 में पंचायत है। और पंचायत कितने प्रकार की होती हैं? पंचायत 3 प्रकार की होती हैं। एक जिला पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत एंड तीसरा ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत क्या है? दो या दो से अधिक गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। और ब्लॉक क्या होता है? क्षेत्र पंचायत, जिसे हम ब्लॉक कहते हैं, क्षेत्र पंचायत को ब्लॉक कहते हैं। तो भाई ब्लॉक क्या होता है? तो अधिक से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़कर जो एक बनता है उसे हम क्षेत्र पंचायत मतलब ब्लॉक कहते हैं। और जितने भी ब्लॉकों को जोड़कर बनाया जाता है उसे हम जिला पंचायत कहते हैं। ठीक है, तो भाई पंचायत भाग 9 में है ग्रामीण शासन के अंतर्गत। तो बता देता हूँ आपको कितने प्रकार का पंचायत होता है। पंचायती शासन कितने प्रकार का है भाई? पंचायती शासन 3 प्रकार का है। पहला, दूसरा एंड यहाँ पे तीसरा। ठीक है, पंचायती शासन में सबसे पहले जिला पंचायत, जिला पंचायत, जिला पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत एंड तीसरा आपका क्षेत्र पंचायत को हम ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक। एंड तीसरा आपका होता है कौन सा? कौन सा होता है? ग्राम पंचायत। एक मिनट साथियों, थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है। ग्राम, एक मिनट, ग्राम। इस मैं कहता हूँ कि ये एक ब्लू मार्कर खत्म हो गया है, तो मैं सब कुछ आज ब्लैक से ही लिखने वाला हूँ। चलो नोट्स हैं वो आप मैनेज कर लें। क्या होता है? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, पंचायत 3 प्रकार की होती है भाई, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एंड ग्राम पंचायत। ठीक है,
शहरी शासन में जान लेते हैं। शहरी शासन कहाँ होता है? शहरों में होता है, शहरों में होता है। ब्लू मार्कर से ही सब कुछ, ब्लैक मार्कर से ही सब कुछ लिखने वाला हूँ, क्योंकि ब्लू मार्कर आपके सामने ही इस संसार को छोड़कर चला गया, उड़ गया, इसलिए हम ब्लैक मार्कर से ही लिखने वाले हैं। शहरों में क्या होता है भाई? शहरी शासन होता है कि नहीं होता है? तो शहरों में शहरी शासन होता है तो क्या होता है? नगर पालिकाएं होती हैं। नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं होती हैं। शहरों में क्या होती हैं? नगर पालिकाएं होती हैं, नगर पालिकाएं होती हैं। और भाई शहर में क्या क्या होता है? जिस प्रकार एक गांव में जिला पंचायत बनता है, गांव से क्षेत्र पंचायत बनता है, ग्राम पंचायत होता है, तो शहर से क्या क्या होता है? तो शहरों में क्या होता है? शहरों में होता है 3 चीजें भाई, एक, दूसरा यहाँ पे एंड तीसरा लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। शहरों में मैंने बताया आपको नगर पालिकाएं होती हैं, तो शहरों में भी नगर पंचायत होती है भाई, नगर पंचायत। दूसरा भाई होता है आपका नगर पालिकाएं, नगर पालिका। एंड तीसरा होता है आपका नगर निगम। ठीक है साथियों, क्या? नगर निगम होता है। पहला ग्रामीण शासन जाना, स्थानीय शासन के अंतर्गत 2 शासन, ग्रामीण शासन, शहरी शासन। ग्रामीण शासन में पंचायत भाग 9 में है। पंचायत 3 प्रकार की होती है। शहरी शासन में शहर होते हैं, शहरों में होता है, नगर पालिकाएं होती हैं, शहर के अंतर्गत नगर पंचायत बनाई जाती है, नगर पालिका बनाई जाती है, नगर निगम बनाया जाता है, ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं कि जो स्थानीय शासन है वो कब कब कहाँ कहाँ, स्थानीय शासन की शुरुआत कब कहाँ पर हुई, ठीक है। तो 1 मिनट साथियों, थोड़ा रुकता हूँ मैं। हाँ ओके, यहाँ पे जगह है, पर्याप्त जगह है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ कि शहरी शासन, वो स्थानीय शासन है, शहरी शासन वो कब कहाँ पर आया, ठीक है। शहरी शासन आपको थोड़ा आज मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आज ब्लैक मार्कर से लिखने वाला हूँ तो थोड़ा अच्छे से नहीं दिखेगा, लेकिन अच्छा दिख रहा है। ब्लू मार्कर थोड़ा अच्छे से नोट्स नहीं बन पाएंगे, लेकिन आप मैनेज कीजिए थोड़ा आज के लिए। तो शहरी शासन में भाई साहब कब आया शहरी शासन, कब आया, कहाँ पे आया शहरी शासन? तो 1687 से 1688 में मद्रास को नगर निगम बनाया गया। 1687 से 88 में मद्रास को नगर निगम बनाया गया, मतलब मद्रास में शहरी शासन आ गया। मद्रास को नगर निगम बनाया, नगर निगम बनाया, ठीक है। फिर क्या भाई? फिर कलकत्ता बम्बई में भी आया 1726 में। 1726 में शहरी शासन कलकत्ता मुंबई में भी आया। कहाँ पे? कलकत्ता कोमा मुंबई में भी आया, ठीक है साथियों। पहले साथियों आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम स्थानीय शासन के अंतर्गत आगे की कहानी को जानने वाले हैं। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस महारथी बैच में पढ़कर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आप धीरे धीरे पॉलिटी में भी अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करते जा रहे होंगे। ठीक है साथियों, अब हम जान लेते हैं कि जो आपका नगर पंचायत होता है, नगर पालिकाएं होती हैं, नगर पंचायत होता है, कहाँ पे गया भाई साहब? इसकी कैप खो गई है भाई साहब, आपने तो नहीं ली? किसने ले ली भाई, किसने ले ली भाई? इसकी लगा लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, तो भाई मैं अब बताने वाला हूँ कि जो नगर पंचायत होती हैं, नगर पालिकाएं होती हैं, नगर निगम होती हैं, तो उनके सदस्य और उनके सदस्यों को और उनके अध्यक्ष को
क्या कहते हैं। ठीक है, जान लेते हैं शहर के अंतर्गत। शहर, हाँ ठीक है, शहर, शहर में 3 प्रकार के भाई साहब शासन। एक भाई साहब होता है आपका नगर पंचायत बनाई जाती है शहर में, नगर पंचायत होती है, नगर पंचायत। दूसरा आपका नगर पालिका, नगर पालिका। एंड तीसरा आपका नगर निगम, नगर निगम। ठीक है, नगर निगम होता है। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो नगर पंचायत होता है, हम जानने वाले हैं कि इसके अध्यक्ष और इसके सदस्य को क्या कहते हैं। ठीक है, अध्यक्ष को और सदस्य को क्या कहते हैं, सदस्य को क्या कहते हैं। तो भाई नगर पंचायत के अध्यक्ष को हम चेयरमैन कहते हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष को हम चेयरमैन कहते हैं, चेयरमैन, चेयरमैन। ठीक है, और सदस्य को क्या कहते हैं भाई, सभासद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सभासद कहते हैं, सभासद, सभासद। और नगर पालिका के अध्यक्ष को और नगर पालिका के सदस्य को क्या कहते हैं। अब जान लेते हैं कि नगर पालिका के अध्यक्ष को क्या कहते हैं भाई। यहाँ पे भी भाई चेयरमैन ही कहते हैं, अध्यक्ष, अध्यक्ष को क्या कहते हैं और सदस्य को। तो भाई अध्यक्ष को चेयरमैन कहते हैं, चेयरमैन, और सदस्य को हम सदस्य ही कहते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष और नगर निगम के सदस्य को क्या कहते हैं। ठीक है, नगर निगम के अध्यक्ष और नगर निगम के सदस्य को क्या कहते हैं। ठीक है, तो नगर निगम के अध्यक्ष को कहते हैं हम महापौर, मेयर, मेयर, मेयर कहते हैं भाई, जिसे हम महापौर कहते हैं, महापौर। ठीक है, और नगर निगम के अध्यक्ष को हम, सदस्य को हम सदस्य ही कहते हैं। ठीक है साथियों, अब हम ये जान लेते हैं कि जो नगर पालिका होती है या फिर नगर पंचायत होती है, नगर निगम होती है, तो इनके जो चुनाव के लड़ने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई एज कितनी होनी चाहिए, एज, एज होनी चाहिए 21 ईयर, एज होनी चाहिए 21 ईयर चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं कि कितने कानूनों पर, कितने कानूनों, कितने कार्यों पर, कितने सब्जेक्टों पर एक कानून बना सकते हैं। ठीक है, ये लोग कितने सब्जेक्टों पर कानून बना सकते हैं, कार्यों पर, सब्जेक्ट्स पर। तो ये कितने पे बना सकते हैं, 18 कानून पर, 18 मामलों में कानून बना सकते हैं, 18 मामलों में कानून बना सकते हैं। 18 मामलों में भाई कानून बनाने का अधिकार है, 18 मामलों में कानून बनाने का अधिकार है, इन लोगों को बनाने का अधिकार है। ठीक है साथियों, अब भाई बात आती है कि जो नगर पंचायत होता है, उसका अध्यक्ष हुआ, कुछ भी हुआ, तो इन सारे का जो चुनाव होता है, तो चुनाव जीतने के बाद कार्यकाल कितने समय का होता है। ठीक है भाई, कार्यकाल कितने समय का होता है, कार्यकाल। तो भाई कार्यकाल सभी का, और लगभग सभी का ही 5 वर्ष होता है। हर जगह, हर चुनाव की बात करें तो 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है भाई, 5 वर्ष होता है। लेकिन जब हमने विधान परिषद पढ़ा था, जो बच्चे महारथी बैच से जुड़े हैं, जब हमने विधान परिषद पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि विधान परिषद में कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का विधान परिषद में कार्यकाल होता है। ठीक है साथियों, अब भाई अगर भाई समय जैसे मान ली जाए
कि समय से पहले कोई पद रिक्त हो जाए यहाँ पे तो क्या होगा भाई, 6 माह के अंदर पुनः उपचुनाव होंगे। ठीक है, समय से पहले रिक्त हो जाए कोई पद, समय से पहले रिक्त, सॉरी साथियों रिक्त लिखना, समय से पहले रिक्त, तो भाई क्या होगा, 6 माह के अंदर चुनाव होंगे, 6 माह के अंदर उपचुनाव होंगे, 6 माह के अंदर उपचुनाव होंगे साथियों, क्या होंगे, 6 माह के अंदर उपचुनाव होंगे। ठीक है, तो भाई हमने इन 2 वीडियो में स्थानीय शासन के अंतर्गत बहुत कुछ जाना है। उम्मीद करता हूँ पहले आप अपने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ थोड़ी आज की क्लास में क्या है कि यहाँ पे टेक्निकल टीम के द्वारा कुछ इश्यू हो गया है, जिससे यहाँ का स्टूडियो का थोड़ा वर्क नहीं कर पा रहा है और लाइटिंग वगैरह भी थोड़ा बंद है और थोड़ा कुछ इश्यू था आज क्लास में। मैंने कहा आपकी क्लास ना लूँ, लेकिन मैंने कहा बच्चों को कंटेंट तो देना ही है भाई साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, जो टाइम फिक्स है मतलब फिक्स है, साथियों को सही समय पर सही मार्गदर्शन देकर सही एज में सिलेक्ट करवाना है। इसलिए हमारी पूरी गुरुकुलम की टीम आपके लिए दिन रात मेहनत करती है साथियों। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और जो बच्चे इस वीडियो में नए हैं तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इस महारथी बैच से शुरू से पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो आप हमारे इस चैनल में जाकर आप शुरू से पॉलिटी पढ़ लीजिए, या फिर आपकी कोई क्लास छूट गई है तो पहले उसको ले लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे ही कॉन्सेप्ट डेवलप होता चला जाता है। एक चीज़ का संबंध, एक टॉपिक का संबंध दूसरे टॉपिक से होता है, इसलिए अगर आपका पहला टॉपिक मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं आपका दूसरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो प्यारे साथियों, अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम न्यायपालिका पर आ जाएंगे। हम फिर न्यायपालिका के अंतर्गत फिर हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम केंद्र और राज्य के बीच उसके बाद हम केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध को जानेंगे, और फिर हम संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे, संविधान आयोग के बारे में जानेंगे, संविधान की अनुसूची के बारे में जानेंगे, और एक आध और टॉपिक होगा आपातकाल वगैरह तो उसको जानेंगे। फिर हमारी पॉलिटी यहीं कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए आपको बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप क्लास देख रहे हैं तो भाई आपकी भी जय, इस गुरुकुलम प्लेटफॉर्म की भी जय। जय श्री राम, बाय बाय साथियों।